MCQ आए थे ना, वो मैंने इसमें सारे MCQ कवर किए हैं। बस इसमें से मैंने एक स्टैटिक्स वाला छोड़ दिया है जो मैंने अभी पढ़ाने रखा है, और एक प्रोबेबिलिटी वाला, बस बाकी सारे के सारे MCQ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप जरूर देखिएगा। हर संडे को मिलेगी ये वीडियो जिसमें हम प्रीवियस ईयर के MCQ को कवर करेंगे। प्लस साथ में कभी किसी दिन मैं उसमें लिख के ही दूंगा आपको थंबनेल में ही कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे उनको भी मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स फॉर अ पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ। पी एक्स है तो सीधी सी बात है भाई, ये तो आप लोग को भी पता ही है। तो हम x वाले को देंगे ना, कितनी बार कट रखा है, एक बार कट रखा है तो एक हो गया इसका आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको दिख तो पा रहा है ना। वैल्यू ऑफ k बताना है जिसके लिए पेयर ऑफ इक्वेशन का ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ए एक्स प्लस पी एक्स प्लस सी हमारे पास नॉर्मल होती है ना इक्वेशन, तो उसी तरह से मैं लिख रहा हूँ। तो आप लोग एक बात बताइए, A1/A2 B1/B2 C1/C2 सबके सब इक्वल होने चाहिए, तभी तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकलेंगे। तो मैंने सोल्यूशन लिखने के लिए ये होना चाहिए। तो अब एक बताइए, मुझे A1/A2 में तो k मिल गया, बट मुझे B1/B2 में क्या मिला, -1 और -2। तो ये अगर कट करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि A1/A2 भी मेरा 1/2 ही होना चाहिए, k/6 भी मेरा कितना होना चाहिए 1/2 ही होना चाहिए। ये नीचे से नीचे कट गया, ठीक है, नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, कब, जब इक्वल्स टू के इधर उधर हो और अगर इनमें कोई प्लस माइनस का साइन ना हो तो, मतलब कि कोई प्लस माइनस की नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि -3 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इनके साथ में कोई प्लस माइनस वाला ना हो तो कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट k इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देंगे, इफ़ p-1 2p + 3, ये सब के सब अगर किस में बच्चों AP में है तो p की वैल्यू बतानी है। तो p की वैल्यू हम लोग कैसे बता पाएंगे, देखिए अगर आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2p + 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे p+1 को, तो वो हमेशा और हमेशा इक्वल आएगा कि इसके p+1 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं किसे, p-1 को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा तो ये तो हो जाएगा 2p + 3 -p-1 इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर आप देंगे तो ये हो जाएगा p+1 -p+1, तो p तोड़ा यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर देंगे तो 2p - p है तो p हो जाएगा 3 - 1, ये तो हो जाएगा 2। तो p अगर करना है मुझे इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 0 होगा यहाँ पे, हाँ 0 है, ये सी वाला ऑप्शन, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ, हम और आगे भी करेंगे। इन विच रेशियो, व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब एक बात बताता हूँ आपको बच्चों, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये पॉइंट है ए 3,6, एक पॉइंट है बी -12, -3। तो अगर एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो वो तो होगा x,0 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ना। तो मुझे केवल इतनी बात बताइए ना बच्चों, देखिए ये किस रेशियो में काट रहा है मुझे नहीं पता, बट के रेशियो वन मानते हैं जनरली ना। तो अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं एक्स देख दूँ, ये सेक्शन फॉर्मूला है हमारा m1x2 + m2x1/m1 + m2, अगर ये होते रहेगा तो मुझे एक बात बताइए ना, ऐसे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एक्स वाला आ जाएगा, और एक्स भी है और के भी है, हमें आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाई वाले से करेंगे, क्योंकि वाई वाले की वैल्यू हमें पता है 0 है। m1y2 + m2y1/m1 + m2, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो मैं पर रखता हूँ m1y2, तो k मैंने मान रखा है के y2 को अगर मैं मानूंगा तो y2 है -3, में इसे माना है x2y2 और इसे x1y1 प्लस m2y1 m2y1
अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, तो k प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितने के इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो डियर यहाँ से 3k प्लस 6 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो यहाँ से 3k कितने के इक्वल आएगा, -3 की, या 3k को उधर भेज देते हैं हम, उस तरफ भेज दिया इसे, तो ये तो हो जाएगा 3k 6। तो यहाँ से k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगा। और 2 आते ही मेरा क्या आ गया, मेरे पास k की वैल्यू 2 आती है, मेरे पास रेशियो आ गया 2:1, तो 2:1 होगा डी में, ये वाला आंसर है मेरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, मुझे क्या बताना है, ए बी क्यू की वैल्यू बतानी है। तो बहुत सिंपल है, देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, आप समझना ज़रा एक बात को। जैसे अगर हम बोलता हूँ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, तो आपको पता ही है। अगर ये 100 है तो बच्चों ये बताओ इन दोनों का सम तो 80 होगा ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, अगर साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो 80 को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे, ठीक है। तो 40 और 40, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। देखिए तो 95 है। अब ये ओ ए और ओ बी ये दोनों तो इक्वल ही होंगे ना, तो 95 है, तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा बच्चों 95 ये है, तो इनका सम होगा हमारा 85। तो 85 को अगर हम बांटेंगे दो इक्वल पार्ट में, दो का अगर डिवाइड करता हूँ तो आता है 42.5। ठीक है, तो मुझे क्या पता चल गया अभी, ट्रायंगल का जो एक ही वाला एंगल है ना, वो मुझे पता चल गया कितना है, 42.5। अब बताओ बच्चों, जैसे ये सर्कल है तो ये तो टेंजेंट हुआ ना, तो ये तो पूरा 90 होगा, लेकिन अंदर का एंगल तो कितना है, 42.5। तो बाहर का बचा कुछ एंगल कैसे पता करेंगे, 90 माइनस 42.5। ठीक है, तो इसे माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 5, और 9 में से 2 माइनस 7, 8 में से 4 माइनस 4, 47.5। तो हमारा आंसर आएगा ये ए वाला। ठीक है, अगली बार में चलते हैं। 2tan इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ tan a इक्वल्स टू 3/2 भी हम लिख ही सकते हैं। तो मुझे एक बात बताए बच्चों, ये आया मेरा परपेंडिकुलर, ये आया बेस, अभी हाइपोटेनस नहीं आया। तो हाइपोटेनस कैसे आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों का रूट कर देंगे, तो ये कितना आएगा, √13 आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, 4 इंटू साइन ए, साइन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और 3 इंटू कॉस ए, कॉस ए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अपॉन क्या हो जाएगा, 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए, मतलब इन दोनों सेम ही होंगे बट माइनस का साइन आ जाएगा। तो 4 3 जा 12√13 माइनस 6√13, तो ये कितना हो जाएगा, 12√13 प्लस 6√13 अपॉन, अगर इसे हम देंगे तो ये तो हो जाएगा 6√13। तो यहाँ पर कितना हो गया डियर, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम ये लिख लेंगे 18√13 अपॉन 6√13। मैंने आपको कभी बताया होगा, अपॉन के नीचे अगर अपॉन होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या आएगा हमारे पास, 18/√13 इंटू 6/√13 है ना, तो √13 चले जाएगा ऊपर और 6 चले जाएगा नीचे, √13 से √13 कट दिया, 6, 18/6 जो कि आता है मेरा 3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अगर ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा ऐसे पता करते हैं, और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा पता करते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, ये तो आ गया 1 और ये आ गया -1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट, दोनों का अल्फा बीटा एलसीएम है ना, और यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, और मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 1, और अल्फा बीटा आ रहा है -1, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, -1। तो मेरा आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर के, फॉर विच द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इज रेशनल रूट। रेशनल रूट आने के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, होती है b² - 4ac, एक ऐसी वैल्यू आए जो कि कैसी हो, रेशनल हो। ये तो कंडीशन है, रेशनल रूट्स तभी तो आ पाएंगे। तो एक बात बताइए बच्चों, अगर हम यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं
यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं ए बी सी, अगर मैं लिखता हूँ तो ए की वैल्यू आ रही है 2, बी की वैल्यू आ रही है के, सी की वैल्यू आ रही है -4, तो बी स्क्वायर -4 ए सी, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 32। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर ये 32 को अगर मैं देखूँ तो इसका तो रूट नहीं निकल रहा है, इसका रूट के आपके पता नहीं क्या है, बट के की हमें वैल्यू पता करनी है ना। अभी बताओ, अगर के की वैल्यू में 1 रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, वैसे इन ऑप्शन में से ही रखना है आप लोग को, ऑप्शन दिए ही इसीलिए हैं, तो मतलब 32 में ऐसा क्या प्लस करूँ मैं जिससे कि इसका पूरा रूट निकल जाए, तो 36 ही होता है ना इसके करीब करीब तो, और इससे पहले 25 होता है। अब 36 करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थोड़ा नज़दीक भी है और 27 थोड़ा सॉरी 25 थोड़ा सा पीछे भी रह जाएगा। तो के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो के मतलब, अब के स्क्वायर कितना होना चाहिए 4, के स्क्वायर कितना होना चाहिए 4, यहाँ से के कितना हो जाएगा 2, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे क्या करना है बच्चों, इस पूरे को मुझे एक ऐसा नंबर बनाना है जिसका कि स्क्वायर रूट निकल जाए। तो ये 32 है, तो मैं 4 और प्लस करूँगा ना 36 बनाऊँगा। क्यों प्लस करेंगे, माइनस क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही, माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है उस टाइप के, ठीक है, तो इसलिए प्लस ही करना पड़ेगा। यहाँ पर तो क्या है, वैल्यू रखनी है और वैल्यू रख के आंसर निकालना है, ठीक है आपको। तो मुझे लगता है शायद ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चलो मैं अगर थोड़ा बता देता हूँ तो 3/4 10 30 1/√3 होता है 1/3, sec 45 1, sin 60 का रूट 3/4, 3 से 3 गया 1/4 3/4 4/4 -1 -1 दैट इज, अच्छा ये तो ज़ीरो आने लग गया, बट यहाँ पर तो कहीं ज़ीरो का ऑप्शन नहीं है, शायद हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। 3/4 10 स्क्वायर 30, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो हो जाएगा sec 40, अच्छा sec 45, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, sec 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, sec 45 होता है cos 45 को देखो 1/√2, 1/√2 का जस्ट अपोजिट होता है √2, तो √2 का स्क्वायर 2 हुआ केवल, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती होती। फिर ये 1 - 2 ये हुआ -1, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। वैसे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ द हाइट इतना इतना, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, वो कितना है मेरा 94.2। अब इधर उधर चीज़ें कट सकती हैं तो ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट गया 2 0, यहाँ पर एक पॉइंट गया 1 0, 1 0 से 1 0 तो गया पहले ही, 5 2 जा 10, 2 से 2 गया, अब 314 से पूरी बार जा रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। बाकी आप लोग को अगर डायरेक्ट नहीं कट पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कैसे कर सकते हैं ना, यहाँ पर से ऐसे भी कर सकते हैं 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5, ये सब करके आप सॉल्व करेंगे तो भी आर की वैल्यू 3 आनी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया एल जो है इसकी 25 होगी, ठीक है। वो कैसे आया मेरा, एल आया मेरा, रूट लगाऊंगा मैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच और आर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आपका आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया मुझे बताना है, तो पाई इंटू आर इंटू एल, 7 से 7 कट गया तो हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन। डिस्टेंस बतानी है दो पॉइंट के बीच की, डिस्टेंस होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मैं एक काम करता हूँ, मैं -2 को लिया मैंने, -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। तो पहले बच्चों देखो ये तो 2 हो गया हमारा, 2 का स्क्वायर तो हमारा 4 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जो 20, तो ये कितना हो गया 24, और 24 किसका निकलता है 4 6 जा 24, तो इसमें बच्चों 4 का तो 2 बाहर आ गया, लेकिन ये 6 अंदर आ, ठीक है, तो इतना तो मेरा आ गया। फिर अब लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़, अच्छा 2√5 है, सॉरी फिर गलती होगी यहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है मेरा
2√5 माइनस 0, तो ये कितना हो गया फिर, ये भी हो गया 20, 20 प्लस 20 ये हो गया 40, 40 किसका होता है 4, वैसे 40 किसका होता है 20√2 का, अ, 40 तो 4, 2√10, 2√10 भी आ ही रहा है, इसका भी आ सकता है, ठीक है, जैसे ऑप्शन में हम वैसा ही करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, जीरो से मैं क्या करता हूँ, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ, तो कितना रहा मेरा 0, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल देता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9, तो क्या करेंगे 9 का पूरे में अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 4, तो क्या ऐसा आ रहा है, कहीं नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका मतलब अब देखिए ऑप्शन में ही छेड़ाखानी कर रखी होगी, ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हैं हम ढंग से, देखिए 9x² माइनस 4 ही तो है ये, बट इसमें मल्टीप्लाई कितने किया 5 का, तो चलेगा ये, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये हमारा हो गया, तो इस तरह से हमने जितने भी क्वेश्चन कर लिए ये, ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और ये एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।